अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर हर मर्द और औरत बहुत ज्यादा परेशान है। वो है बे औलादी। अब बे औलादी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पूरे के पूरे खानदान उजड़ जाते हैं और जिसकी वजह से खानदान का सुकून बर्बाद हो जाता है। और हमारे मुआशरे में तलाक की जो सबसे बड़ी वजह अभी देखी जा रही है वो भी बे औलादी ही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि ये औलाद का होना या ना होना ये किसी के बस में नहीं है। ना तो ये औरत के हाथ में होता है और ना ही ये मर्द के हाथ में होता है। ये अल्लाह ताला की देन होती है कि वो जिसको चाहे औलाद से नवाजते हैं और जिसको चाहे आजमाइश में रखते हैं। ये औलाद ना तो मालो दौलत से मिलती है और ना ही सोना जेवरात से मिलती है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नसीब से मिलती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको अगर हम कर लें तो कुछ हद तक हम बे औलादी को खत्म कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन नेचुरल टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आजकल हमारे मुआशरे में एक चीज बहुत ही कॉमन होती जा रही है कि जैसे ही लड़के और लड़की की शादी होती है तो उनकी शादी के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद घर के अंदर या घर के इर्द गिर्द की औरतें आकर पूछने लग जाती हैं कि लड़की को हमल हुआ है या नहीं हुआ। अगर लड़की को हमल नहीं होता तो वो फिर पूछती हैं कि हमल क्यों नहीं हुआ, और फिर वो ये कहने लग जाती हैं कि अगर हमल नहीं हुआ तो आप फलां डॉक्टर को जाके दिखाएं, फलां हकीम को जाके दिखाएं, फलां पीर को जाके दिखाएं, या फिर वो किसी दाई के पास भेज देते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा हो रही हैं। असल मसला शुरू ही यहां से होता है कि जब दोनों मियां बीवी, दोनों पार्टनर परेशान होंगे, जब डिप्रेशन में जाएंगे, तो वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है इंटरकोर्स का वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और इस तरह आपको पता भी है कि बे औलादी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है डिप्रेशन। जब दोनों पार्टनर डिप्रेशन में रहेंगे और एंजाइटी में रहेंगे और इस तरह का उन पे एक दबाव रहेगा, एक प्रेशर रहेगा, तो वो कभी भी अपना इंटरकोर्स को सही से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और बे औलादी की जो सबसे बड़ी वजह बन रही है वो यही एक डिप्रेशन और यही एक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आजकल आप हमारे माशरे में देखें कि हर दूसरा बंदा बे औलादी का शिकार हो रहा है। क्योंकि अगर लड़का और लड़की नौजवान है, लड़की की मेंसेस ठीक है, लड़की का वजन भी नॉर्मल है और वो अच्छी डाइट ले रही है, और इसी तरह लड़का भी नौजवान है, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नशा नहीं करता, कोई शराब नहीं पीता, और वो भी अच्छी डाइट ले रहा है, और अगर मियां बीवी दोनों साथ रहते हैं तो 2 साल के अंदर नेचुरली तरीके से उनको हमल हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर मियां बीवी दोनों में से किसी को कोई मसला है, यानी अगर औरत को मेंसेस ठीक से नहीं आते, कई महीनों तक उसको पीरियड नहीं आते, और इसके अलावा औरत के पेट के निचले हिस्से का कभी ऑपरेशन हुआ हो, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, या फिर अंडे दानी का कोई रसौली हो, तो फिर उसको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके अलावा उसकी शादी को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया हो तो फिर उनको जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना उनको इस तरह के नेचुरली टिप्स अपनाने चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इंशाल्लाह उनको विद इन 2 इयर्स इंशाल्लाह उनको हमल हो जाएगा। सबसे पहले औरत को अपने मेंसेस की डेट का पता हो कि उसका साइकिल कितने दिनों का है, यानी उसको मेंसेस हर महीने डेट पर आते हैं या नहीं। अगर किसी लड़की को उसके मेंसेस हर महीने डेट पर आते हैं तो उसको चाहिए कि मेंसेस के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन तक अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहे, इंटरकोर्स में रहे, वक्फे वक्फे के साथ वो इंटरकोर्स करे, तो इससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपकी खुराक कैसी है। आप बहुत ज्यादा गोश्त या फास्ट फूड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, यानी कि आप पिज्जा, बर्गर, चावल, समोसे, मीठी चीजों का इस्तेमाल तो नहीं करें, क्योंकि ये चीजें आपके ओवम को, आपके एग को मिच्योर नहीं करती, जिसकी वजह से आपका हमल में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। आप अपनी खुराक में सब्जियों को शामिल करें, फ्रूट को शामिल करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और बाहर के खाने से परहेज करें। और इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नशा आवर चीजें,
جس میں الکوہل، سگریٹ اور نسوار شامل ہے، اگر مرد اس طرح کی چیزوں کا نشہ کرتا ہے تو اس کے جراثیم ان چیزوں سے بڑے ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عورت کافی پیتی ہے، چائے پیتی ہے اور کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے انڈے کمزور ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ آپ ان چیزوں سے جیسے ہی دور ہوں گے تو آپ کو حمل ہونے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑی ہی آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا روزانہ مرد اور عورت 30 منٹ واک کریں۔ اگر آپ یہ معمول بنا لیں کہ اپنی جو ہے نا لائف، اپنی بیزی روٹین کی لائف میں آپ اپنے آپ کو 30 منٹ دیں گے اور آپ اس 30 منٹ میں آپ تازہ ہوا میں واک کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو باڈی بہت زیادہ ایکٹیو رہے گی اور اس سے آپ کی ایگ اور سپرم پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا۔ آخری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹریس، وہ ہے ڈپریشن۔ بہت سارے نوجوان کپل کو اس وجہ سے حمل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں۔ سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد آپ کے ہارمونز کو افیکٹ کرتی ہے اور اس سٹریس کی وجہ سے عورت کی ٹیوبز وقتی طور پر بند ہو جاتی ہیں اور اسی سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے مرد کے جو جراثیم ہیں وہ بہت ہی ویک ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کپل ان باتوں پر عمل کر لے تو نہ تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی ان کو کسی پیروں کے پاس جانا پڑے گا اور نہ ہی ان کو کسی فقیروں کے پاس جانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی شادی ہو تو دونوں کپلز کو بڑا سکون سے رہنے دیں، ان کو کسی طرح کی ٹینشن نہ دیں، بلکہ ان کی خوشی کا خیال رکھیں اور ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔